महाराज दशरथ और उनकी 3 रानियां, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। महाराज दशरथ एक बार सिंहासन पे बैठे, दर्पण मंगाया और सिंहासन पे बैठे बैठे दर्पण का अवलोकन कर रहे हैं, अपने मुखावलोकन कर रहे हैं। दृष्टि गई, श्रवण समीप भये सित के साथ, कानों के पास कलम होती है, ये कलम है, कलम पे सफेद बाल आ गए। जैसे ही सफेद बाल देखा, हमारे लोगों के सफेद बाल दिख जाए तो बस एक ही चीज याद आती है, डाई। बोले घोलो, जल्दी काले करो। किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज कोई डाई का सलूशन है क्या? क्यों? बोले लगाते हैं फिर नीचे से निकलते तो सफेद ही हैं। ऐसी कोई चीज हो जो नीचे से ही काले निकाले? तो हमने कहा एक बार घोल करके पी जाओ, शायद भीतर से ही सफेद आमे हैं। वो काले आमे हैं, सफेद आमे ही नहीं। ये सफेद बाल भी हमको उपदेश कर रहे हैं। बोले हमने भी अपना कालापन छोड़ दिया, तू तो अपने मन का कालापन छोड़, अब अपने को सुधार, अब श्वेत हो जा, धवल हो जा, पवित्र हो जा। ये काले धंधे बंद कर, ये उल्टे सीधे धंधे बंद कर। क्यों? भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जो साफ होता है, जो स्वच्छ होता है। दशरथ जी महाराज ने अपने बालों को देखा तो विचार हुआ कि देखो, मैं इतना बूढ़ा हो चला कि अब वृद्धावस्था ने भी आकर के घेर लिया, लेकिन मेरे पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं है इस अवध का। तो मन में गिलानी हुई कि मेरे पूर्व में जो मेरे पूर्वज थे, कैसे कैसे प्रतापी, कौन से कैसा महान उनका चरित्र, सबके जीवन को याद किया जाता है, उनके चरित्रों को लोग सुनते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन अरे दशरथ, तू ऐसा सूर्यवंश में राजा होगा जो कोई याद नहीं करेगा तुझे। क्यों? बोले ऐसा राजा हुआ दशरथ के, उसके बाद ये सूर्यवंश चला ही नहीं। ये गिलानी आज महाराज दशरथ के मन में हुई कि मेरे आगे सूर्यवंश चला नहीं। इस नाम से मुझे जाना जाएगा कि अंतिम राजा हुआ दशरथ। इस महान वंश की शाखा तो और बढ़नी चाहिए और इसका विमल यश त्रिलोकी में फैलना चाहिए। लेकिन क्या करूं, 3 रानियों के होते सोते भी मेरे एक भी पुत्र नहीं। महाराज दशरथ को आज गिलानी से हृदय भर गया और गिलानी से जब हृदय भरा तो राजा को कौन याद आया? कोई अपना रिश्ते नातेदार नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं। महाराज दशरथ को याद आए गुरु जी और गुरु जी के चरण, और गुरुदेव का जब स्मरण हुआ। एक बात ध्यान करो, यहां वही वशिष्ठ जी हैं और वही दशरथ जी हैं। राजा को आशीर्वाद पहले भी दे देते या राजा पुत्र होने का आशीर्वाद पहले भी ले लेते, लेकिन पहले मन की दशा ऐसी नहीं बनी। जब तक हमारे मन की दशा नहीं बनेगी तब तक आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। हम जो चाहते हैं वैसी मन दशा बनानी पड़ेगी। हम चाहते हैं भगवान हमको मिले, तो अपने मन की दशा उस प्रकार की जब तक नहीं बनेगी तब तक भगवत कृपा नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। वशिष्ठ जी वहीं रहते हैं 2400 घंटे, लेकिन नहीं मिली वो बात। आज मन की स्थिति हुई, मन में गिलानी हुई और महाराज दशरथ चल दिए।
एक बार भूपति मन माहे। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। है गलानी मोरे सोत नाही। गलानी मोरे सूत नाही। गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला। गुरु गृह गए तुरत माही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही। 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 मन में ग्लानि हुई, गुरु के द्वार गए और चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में पड़ गए। वशिष्ठ जी ने पूछा, दशरथ क्या बात है महाराज, आप इस प्रकार से विलाप कर रहे हो बालक की भांति, क्या हो गया? गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारा वंश अब तक इस भूमि पर एक क्षत्र राज्य कर रहा है। महाराज, ये अवध के महलों की दीवार मुझसे पूछती हैं, दशरथ तुमने भी हमारा सहारा लेकर के चलना सीखा और हमारे सहारे चलते चलते तुम इस सिंहासन पर बैठे, लेकिन अब ये बताओ हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? हमारा अगला राजा कौन है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं। क्या अब ये सूर्यवंश आगे नहीं बढ़ेगा? जब गुरुदेव से मन की पीड़ा कही तो आज गुरुदेव ने भी पीड़ा को हर लिया और कहा, राजन चिंता मत करो, धरऊ धीर होई हई सुत चारी। एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, क्योंकि तुम्हारे आज मन ने पुत्र प्राप्त करने की पीड़ा जगी है। मन तुम्हारा उस प्रकार से उद्विग्न हुआ है, मन में चाह जगी है, तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र हो गए। अब तो दशरथ जी परम प्रसन्न हो गए। बोले, गुरुदेव क्या कह रहे हो? सही सुना मैंने? 4? बोले हाँ 4। बोले, गुरुजी यहाँ 1 की तो पाले नहीं पड़ रही है, आप 4 की कह रहे हो, कैसे होंगे? बोले, उसकी चिंता मत करो। 4 का तात्पर्य क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मतलब दशरथ जी के यहाँ धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ये चारों ही जन्म लेकर के आएंगे। ये 4 पुत्र तुम्हारे धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, काम के और मोक्ष के रूप में हो गए। तो बोले, गुरुदेव ये धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे मिलेंगे कैसे? बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसी को मिलता है जो यज्ञ करता है। तो पहले तुम यज्ञ करो। वशिष्ठ जी ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज दशरथ बैठ करके आहुति दे रहे हैं। प्रेम सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अनल चरु कर लीने। आहुति जब यज्ञ में गिरने लगी, प्रेम के सहित आहुति दी गई।
तो भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान ने प्रसाद दिया, चरु दिया और दशरथ जी के हाथ में रख करके कहा कि लो राजन, ये प्रसाद तुम अपनी तीनों रानियों को बांट दो। यह हवि देव बांट नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तीनों रानियों को बांट दिया गया प्रसाद। भगवत कृपा से तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 4 महीने पूरे हो गए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9वां महीना आ गया। माताओं को गर्भ धारण किए हुए आज 9वां महीना लग गया। और जब 9वां महीना लगा तो आज से अवध की शोभा, सरयू की शोभा अद्भुत हो गई, अलौकिक हो गई। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो गई है। सरयू में जल बढ़ गया है, सबके मन में प्रसन्नता है, सब एकाएक आनंद का अनुभव करने लगे हैं। देखो, भगवान के आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं, मन में एक प्रसन्नता सी होने लग जाती है। आपने किया कि नहीं किया? आपके यहाँ भागवत भगवान आने वाले थे, उससे 15 दिन पहले से ही मन में उत्साह हो रहा था कि नहीं? हो रहा था कि नहीं? ऐसा तो नहीं बोले ये और एक रासा बोलिया है, इसको और सिलटाओ, ऐसा तो नहीं लग रहा था? मन में उत्साह, दिन में 10 बार फोन आ जाते, गुरुजी अब क्या करना है, ये तैयारी हो गई, अब आगे क्या करना है, सतीश जी का, कभी महेश जी का, दिन में कम से कम 4-6 फोन रोज, उत्साह के कारण। तो जब भगवान के एक छोटे से काम को करने में इतना उत्साह आ रहा है, तो वो पूर्ण काम आत्मा राम जब प्रकट होगा तो कितना उत्साह होगा। सबके मन में उत्साह है। और श्री गोस्वामी जी महाराज मानस में, सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, धीरे धीरे 9वें महीने के कौन सा मास लग गया? कौन सा महीना था वो? चैत्र मास। पड़वा से लेकर अष्टमी तक की तिथि निकल गई, 9वीं की भोर हो गई। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 9वीं की भोर हो गई, 5 बज गए, 6 बजे, 7, 8, 9, 10 बजने के बाद 11 बजे सुई, 11:30 बजे अभिजित मुहूर्त लगता है। महीना कौन सा है? 9वीं तिथि मधु मास। हम तो ज्यादातर चैत्र मास के नाम से जानते, लेकिन उसका नाम मधु मास भी है, मधुर मास है। ये चैत्र का महीना है जब अंकुर छोटी छोटी कोमल आने लग जाती है, प्रकृति अपने आप को बदलती है, प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। तो आज अयोध्या में भी परिवर्तन होने वाला है। अब एक दूसरा राजा आने वाला है। परिवर्तन की चैत्र आज इस अवध में आ चुकी है। 9वीं तिथि है, अभिजित मुहूर्त है। 11:30 से सुई सरकती सरकती 11:15 पे आई। और जैसे ही तीनों सुई की एक जगह मिलन हुआ, तीनों सुई जब मिल जाती हैं एक जगह तो क्या बजेंगे? 12। जैसे ही मध्याह्न के 12 बजे और महारानी कौशल्या के महल में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान। अभी राम अवतार नहीं हुआ, अभी चतुर्भुज नारायण आए हैं। माताजी देख करके आश्चर्यचकित हो गई, आप कौन हो?
बोले मैं आपका पुत्र हूं। कौशल्या जी बोली पुत्र हो, पिताजी से भी बड़े लग रहे हो और कह रहे हो पुत्र हूं। अरे माताजी आपको ध्यान नहीं है, आप जब शत्रुपा थी, महाराज दशरथ मनु थे, नैमिषारण्य तीर्थ में आपने तप किया था कि हमें आपके जैसा बेटा चाहिए, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका बेटा बन करके आऊं। तो आपने वचन दिया बेटा बन करके आने का। ये पिताजी बन करके आए हो तो आपने वचन तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। हम तो आपको बेटा ही बनाना चाहते हैं। क्या मतलब? ये 4-4 हाथ मैं किसी को बताऊंगी मेरा बेटा, दुनिया कहेगी भूत ले आई है ये कौशल्या कहीं से, कोई नहीं मानेगा। हमारे यहाँ तो 2 हाथ वाले होते हैं। फिर क्या करूं? ये शंख चक्र गदा पद्म इनको हटाओ। भगवान ने चारों आयु अंतर ध्यान कर दिए। 4 हाथ खाली, बोले 2 हाथ भी गायब करो। 2 बजे हो गए, अब ठीक है। बोले नहीं अभी भी ठीक नहीं है, तो बोले छोटे बन जाओ। भगवान थोड़े से छोटे हो गए, अब ठीक है। बोले ना और छोटे बनो, थोड़े से और छोटे हो गए, अब ठीक है। बोले नहीं और छोटे हो, अब माता जी के बराबर लेवल में आ गए, अब ठीक है, अब प्रसन्न हो। बोले ये किस्तों में इंस्टॉलमेंट में छोटे मत बनो, एक ही बार में 100% छोटे बन जाओ। बोले कितना छोटा? बोले जैसे नवजात बालक होता है, हाल का बालक होता है, उतने छोटे। भगवान माता जी की गोदी में बैठे, उतने छोटे बन गए, छोटे से जैसे नवजात बालक होता है। अब प्रसन्न हो? अभी भी नहीं। भगवान बोले ये मनुष्यों की आदत है, एक काम की कहते हैं वो मैं कर दूं, फिर मैं पूछता हूं अब खुश हो? बोले ना अब ये दूसरा काम करो। फिर वो दूसरा कर देता हूं, फिर पूछता हूं खुश हो? बोले नहीं अब ये तीसरा करो। तुम लोगों की इच्छा पूरी होती ही नहीं है, मैं चाहे कितना भी मर जाऊं तुम्हारे पीछे। अब क्या रह गया? बोले ये कपड़े पहन रखे इनको हटाओ। बोले मुझे शर्म आएगी। बोले महाराज ये संसार में जो भी आता है वो एकदम नागा बाबा बन करके आता है, कपड़े हटाओ। भगवान ने कपड़े भी अंतर ध्यान कर दिए। अब खुश हो? अब तो मैं तुम्हारा बेटा बन गया। बोले ना अभी भी नहीं बने। अब क्या बाकी रह गया? अब क्या करूं और क्या मर जाऊं? अब क्या बाकी रह गया? तुमने कहा ऐसे करो ऐसे करो, छोटा भी बन गया, कपड़े भी हटा दिए, अब क्या रह गया बाकी? बोले ऐसा है ये मुस्कुराना बंद करो। बोले ये तो मेरी चेहरे की स्टाइल ही ऐसी है, मैं इसको कैसे बंद कर सकता हूं? बोले हंसना बंद करो। तो क्या करूं? बोले रोना शुरू करो। भगवान बोले माता जी हम पे रुलाना आता है, रोना नहीं आता है। अपनी याद में रुलाते हैं भक्तों को, रोए नहीं है कभी। बोले इस संसार में जो आता है वो रोता हुआ आता है। आप रोओगे नहीं जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे बेटा हुआ है, तब क्या करूं? बोले रो। अब भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले अब भैया पड़े हैं चक्कर में तो माननी पड़ेगी। बोले ये संसार है ही दुखालय, यहाँ तो जो आया है सो रोता हुआ आया है। भगवान को भी रोते हुए आना पड़ा। सुन बचन सो जाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। सुन बचन सो जाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। कब हुआ राम जन्म? सुन बचन सुजाना। जब बचन सुने, माता ने कहा रो, तब रोदन ठाना। उसके बाद श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं हुई बालक सुर भूपा। अब जो सुर हैं महाराज भूप दशरथ जी हैं, उनके बेटा अब हुए। तो राम जी का जन्म अब हुआ है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इस स्तुति का आप लोग पाठ करते होगे तो शुरू में क्या है? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यहाँ राम जन्म ऊपर तो हुआ ही नहीं है, सबसे नीचे आकर के हुई बालक सुर भूपा।
अब दशरथ भूप के बेटे बन करके भगवान प्रकट हुए हैं। अभी तक तो चतुर्भुज नारायण थे। और इसकी जो अंतिम फलश्रुति की पंक्ति है वो बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छी कही है। क्या कह रहे हैं? यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकूपा। ये पंक्ति सबने बार बार पाठ किया होगा, लेकिन क्या कह रही है जरा इस पे गौर तो करो। बोले जो राम जी का अभी जन्म हुआ है, इन राम की जो कथा सुनेगा, जो कथा गाएगा, उसको क्या मिलेगा? यह चरित जे गावहीं, क्या मिलेगा उनको गाने पर? हरि पद पावहीं।